हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 10th बोर्ड में साइंस 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन से टॉपिक से ज्यादातर बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बेसिस पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है यहाँ पे ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशन वैसे तो 3 मार्क्स के लिए आता है, बट ऑप्शन के साथ यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्या है, केप्लर्स लॉ। देखिए, केप्लर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं आपको, तो ये जरूर करके जाना। दूसरा आता है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। देखिए, यहाँ पे जो जी है ये स्मॉल जी है, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल जी की वैल्यू आपको यहाँ पे देखनी है। तो जी की वैल्यू में कैसे हाइट के रेस्पेक्ट में, डेप्थ के रेस्पेक्ट में और सरफेस के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट के बीच में। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वैसे तो ये 4 मार्क्स के लिए आता है, बट ऑप्शन ये 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे सबसे पहला डोबेर एनाट्राइड। अगर यहाँ पे हम लोग 1 मार्क्स के लिए बात करें या फिर 1 वर्ड के लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बात करें, तो डोबेर एनाट्राइड से ज्यादा क्वेश्चन देखा गया है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, सेकंड आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे कोई भी एक्स एलिमेंट दे दिया होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया होगा। यहाँ पे लेट्स यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2,8,1। तो यहाँ से आपका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, ये 11 होगा, जो क्या होता है, सोडियम का होता है। तो आप इजीली बता पाओगे। तो आपको पूछेगा इसका ग्रुप क्या है, तो ग्रुप कैसे बताओगे, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके हिसाब से बताओगे ग्रुप कितना है, 1 है। पीरियड कितना होगा, नंबर ऑफ शेल्स कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे पीरियड कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ से आपको 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जर्व किए गए हैं बोर्ड्स एग्जाम में, पीवाईक्यूज में। ठीक है, हमारा जो थर्ड चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको कंपलसरी आता है और 6 मार्क्स ऑप्शन के साथ आता है। और यहाँ से जो ज्यादातर क्वेश्चन देखेंगे वो क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होगा, वो 1 मार्क्स के लिए आता है मोस्ट प्रॉब्ली। और देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन से भी काफी बार क्वेश्चन ऑब्जर्व किए गए। और हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार देखे गए, डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस देखे गए और कुछ इक्वेशंस फिल करने के क्वेश्चंस यहाँ पे देखे गए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है 4th चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो 5 मार्क्स का है और ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स का आता है। तो इसका वेटेज वैसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। आपको ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल डायरेक्टली 3 मार्क्स के लिए आपको आता है डायग्राम के साथ, तो अच्छे से करके जाना। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर 5 मार्क्स के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर 5 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और 1-2 मार्क्स के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो है हीट। हीट का भी वेटेज बहुत ही नॉर्मल सा है, 3 मार्क्स विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन 5 मार्क्स के लाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन ऑब्जर्व किए गए हैं वो है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, डेफिनेशंस, और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे गए। और अगर आपको डायरेक्टली 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से होप्स अपैरेटस के ऊपर आ सकता है, या फिर साइंटिफिक रीजन के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। और एल्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफाई किया है न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल भी बहुत बार ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं हर एक चैप्टर के, बट अगेन यहाँ से बहुत टाइम से यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है, तो मुझे लगता है ये कुछ ये न्यूमेरिकल करने के बाद आपका जो इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल करने का जो फंडा है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हीट चैप्टर के। इसके बाद जो हमारा 6th चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगेन ये छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ का जो वेटेज है अगेन ज्यादा है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। तो यहाँ से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्यादातर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के ऊपर, स्टार्स का ट्विंकलिंग होता है, एक्सप्लेन करना है, साइंटिफिक रीजन देना है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में आप यहाँ पे मिराज वाला भी क्वेश्चन आ सकता है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसे तो करना आपको सब है, लेकिन आपको ज्यादातर यहाँ पे इन टाइप्स के क्वेश्चंस पे, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना। दूसरा आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये 2 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, या फिर डायग्राम के हेल्प से या फिर कोई पैराग्राफ के बेसिस पे आपको इसका कंक्लूजन निकालना होता है। और लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इजीएस्ट क्वेश्चन है, फिर भी बहुत बार इसको पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपको। इसके बाद हमारा जो 7th चैप्टर है वो है लेंसेज।
अब देखिए लेंसेज वैसे तो काफी लंबा टॉपिक है, बट यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूर करना चाहिए। 4 मार्क्स तो वैसे ये विदाउट ऑप्शन आएगा, बट 6 मार्क्स के लिए ऑप्शन के साथ पूछेगा। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखे गए हैं वो है कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज बनते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के आपको इतने सारे पैरामीटर्स मिले होंगे, अलग अलग कंडीशंस पे कैसे इमेज बनते हैं, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है। एंड ह्यूमन आई के वर्किंग के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल आपको सारे करके जाने हैं, जितना आपको पॉसिबल लगता है वो कर सकते हो आप न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कोई गेस तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 8 चैप्टर मेटलर्जी यहाँ पे अगेन थोड़ा सा बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगेन यहाँ से भी 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहला आता है रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स के रिएक्टिव सीरीज पे डायग्राम के बेस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इवन केमिकल रिएक्शंस भी डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से बाय हार्ट भी होना चाहिए। उसके बाद आता है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटी, ग्रेविटेशन के बेस पे सेपरेशन विल्फी टेबल मेथड होता है और हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है, लेकिन ज्यादातर ये ऑब्जर्व किया गया कि हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के 2 प्रोसेस है, एक बेयर्स प्रोसेस है और एक हॉल्स प्रोसेस है। तो आपको दोनों प्रोसेस के अच्छे से केमिकल रिएक्शन आना चाहिए कि बेयर्स प्रोसेस में कौन सा हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे लास्ट एक 1 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से एलॉइन के ऊपर बहुत बार डेफिनेशन पूछा गया है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में ही पूछा गया, तो आप यहाँ से बेसिक डेफिनेशंस भी कर सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ से जो 9 चैप्टर हमारा कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ से आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन ऑब्जर्व किया जाता है और 7 मार्क्स विद ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ही पता होगा, यहाँ से नोमेनक्लेचर 2 से 3 मार्क्स का तो नोमेनक्लेचर ही आ जाता है। तो आपको क्या होगा, बेसिकली कोई नाम दिया होगा कंपाउंड का, उसका आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, और ऐसे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, उसका कंपाउंड का नाम लिखना होगा। तो आप यहाँ से इजीली आपको नोमेनक्लेचर तो खुद से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको अच्छे से आएगा। और सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है वो है होमोलोगस सीरीज। यहाँ से देखिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तो आता है, जैसे होमोलोगस सीरीज फॉर अल्कोहल, अल्केन, ऐसे आपको बॉक्स में दे दिया होगा होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, या फिर आपको पूछ सकता है अल्केन्स, ठीक है, या फिर सॉरी अल्कीन्स, तो ये सब भी क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको ये पता है कि होमोलोगस सीरीज पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स के लिए से आपको लिखना होगा। अल्कोहल के लिए क्या लिख सकते हो आप, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो आप ऐसे सीरीज बना सकते हो। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन देखा गया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप करके जाना इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पढ़ना तो सारा ही है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए जो हमारा लास्ट चैप्टर है स्पेस मिशन, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स का इसका वेटेज है और 5 मार्क्स विद ऑप्शन के साथ यहाँ पे आपको पूछता है। तो यहाँ से आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कंट्री सबसे पहले अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, स्पेस में भेजा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट एंड इट फंक्शंस। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि सैटेलाइट का नाम दिया होगा, आपको उसका यूजेस एंड फंक्शन बताना होगा। सेकंड यहाँ पे ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे आपको बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको डायग्राम दे दिया होगा कि उसका ऑर्बिट बताना है आपको, लो अर्थ ऑर्बिट है, हाई अर्थ ऑर्बिट है, या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। तो आप यहाँ पे इजीली ये बता सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना। और लास्ट में अगर आपको आंसर द फॉलोइंग 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है, तो स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट के ऊपर आपको थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। कि ये चैप्टर का जो वेटेज काफी कम है, तो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बहुत कम पूछे गए, बट अगेन मैं आपको बोलूंगा कि न्यूमेरिकल्स आपको सारे चैप्टर्स के करने हैं, ग्रेविटेशन, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये सारे आपको अच्छे से वहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके लिए कोई आपको मैं इंपॉर्टेंट नहीं दे सकता, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पिछले साल काफी कम पूछे गए थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस साल आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा देखने मिल सकते हैं। ज्यादा भी कितना 5 मार्क्स के या फिर 7 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो होप्स आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा। तो आपको मैं बस अब इतना ही बोलूंगा कि थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।